2024 का जो इलेक्शन है वो डिक्लेयर हो चुका है, तो लोग मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो कर रहे हैं अपनी अपनी तैयारी। आज बीजेपी की भी मेरठ में रैली है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों की महागठबंधन की रैली है रामलीला मैदान में, और वहाँ पर मेरठ में रैली है बीजेपी की। अब बीजेपी की रैली में जो है ना, जो सबसे बड़े नेता है देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी शिरकत करेंगे। तो मुझे लगता है कि वहाँ से मोदी जी कुछ ना कुछ इलेक्शन के लिए, बीजेपी की जीत के लिए, 400 प्लस की जीत के लिए अपना मंत्र देंगे, क्योंकि ये जो जीत है ये बहुत ही आवश्यक है। बीजेपी की जीत होना आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये जो गठबंधन इकट्ठा हुआ है रामलीला मैदान में, ये सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे कल तक, और अब जो है अब ये कर रहे हैं इकट्ठा, अपने आप को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं है, क्योंकि इनको देख लिया, सबको देख लिया। फारूक अब्दुल्ला बोल रहा था कि हम साथ हैं, ये है वो है। तो फारूक अब्दुल्ला वही आदमी है जिसने कश्मीर को बर्बाद किया, इसने और इसके खानदान ने। मतलब जो भी पैसा दिल्ली से जाता था वो इन्हीं की तिजोरियों में भर जाता था। और ऐसा कहा गया है कि हर एक सिटी में, हर एक शहर में जो है ना, इनका एक मकान है। जो टाइम्स लिटरेस्ट हुआ था उसमें जो रॉ के फॉर्मर चीफ थे, उन्होंने कहा था कि इसको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, फारूक अब्दुल्ला को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, रॉ के एक्स चीफ ने कहा था। बड़ी हैरानगी की बात है कि उसको भारत रत्न के लिए क्यों उसने कहा कि भारत रत्न मिलना चाहिए, मैं आज तक समझ नहीं पाया। तो क्या कारण है कि उसने ऐसा कहा, जब ऐसे ऐसे लोग जो चुने जाते हैं और वो लोगों के हित के लिए काम नहीं करते, उन लोगों को दोबारा क्यों चुने लोग, वोटर? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये भी थी, उसके अलावा मतलब महबूबा मुफ्ती भी थी और दूसरे भी लोग जो है ना, जो अनप्रिंसिपल्ड अलायंस जिसको कहना चाहिए, ये सिर्फ अपनी अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए आए हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सामने आए हैं। अदरवाइज पॉलिटिक्स से इनका कोई वो लेना देना नहीं है, कभी इधर कभी उधर, बिना किसी ठोस पॉलिसी के ये कुर्सियों में बैठ जाते हैं। और दुख की बात यह है कि लोग इनको चुन भी लेते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अनप्रिंसिपल्ड लोगों को लोग ज्यादा चुनते हैं। अब एक जो है ना, एक टेररिस्ट की डेथ हुई है, लोग उसके ऊपर भी बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इतने लोग मतलब APJ अब्दुल कलाम साहब की अर्थी के साथ नहीं है जितने लोग उसकी अर्थी के साथ हैं। हाँ जी, और वो इतना 500 गोलियां मारने वाला एक व्यक्ति, इसको लोग पता नहीं क्या समझते हैं। ये लोगों की मानसिकता को दर्शाता है कि लोगों को, ऐसे आदमियों को नहीं चुनना चाहिए इस इलेक्शन में। इनके चुनने से ही लोग जो है ना, मतलब इनके चुने जाने से लोग परेशान होते हैं। जो कमजोर लोग होते हैं वो परेशान होते हैं, और जो कमजोर लोगों को सहायता नहीं दे सकता, जो चीफ मिनिस्टर, उस चीफ मिनिस्टर के रहने का कोई मतलब नहीं है सत्ता में। जैसा कि हमेशा ये करते आए हैं, इन्होंने हमेशा अब भी जो है ना, कानून का उल्लंघन किया है। जो वहाँ की DM थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो ये कह रही थी कि आप घर के 5 लोग आइए और मिट्टी दे दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा
कि जो लोग मिट्टी देना चाहे वो दे, तो लाखों की संख्या में लोग जो है ना वहाँ आए। तो ये बहुत बहुत मतलब गलत संदेश देता है। यानी जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है उसको ज्यादा कवरेज मिलती है, ज्यादा कवरेज मिलती है। सुबह से शाम तक उसी की अर्थी दिखाई जा रही थी, उसी का जो है ना वो दिखाया जा रहा था जुलूस, और लोगों का जो हुजूम है उसके वो कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। तो वो बहुत ही ज्यादा दुखद था।